अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ धनक तरब और आपका खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हमारी पर। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीड आउट करूँगी दिल हार गया की एपिसोड 11। ये नावल रोड हीरो बेस्ड नावल है, रिवेंज बेस्ड नावल है, हैप्पी एंडिंग नावल है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेहरबानी होगी। ये मेरी अपनी नावल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, ये नावल पूरी तरह इमेजिन पर बनी हुई है, इमेजिन बेस्ड है। किसी जगह किसी आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलें शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। दिल हार गया EP 11 खुशी हमारी चैनल बाय तरब राइट्स। आफिया कहाँ है, दिख नहीं रही है। नाश्ते की टेबल पर बैठा एराज माँ से पूछ रहा था, बीजान, वैसे मुझे हानि भी नहीं दिख रही है। एराज की मामा भी बेटे की बजाय बीजान से पूछ रही थी। उफ मामा, मुझे नाश्ते पर आफिया नज़र नहीं आ रही तो पूछ लिया। एराज किसी का मैसेज मोबाइल में देखता हुआ बोला। उफ साहबजादे, मुझे भी हानि नाश्ते पर दिख नहीं रही थी तो पूछ लिया। उसकी मामा भी उसकी नकल उतारते बोली तो हानि की मामा और बीजान दबी दबी मुस्कुरा दी। बेचारा एराज अपना सा मुँह लेकर रह गया। ये लो, आफिया भी आ गई। सीढ़ी उतरते ही बीजान की नज़र आफिया पर गई थी। चलो साहबजादे, आफिया तो नाश्ते पर आ गई, हानि कहाँ है? ये बता दो। उसकी मामा अब बेटे से मुखातिब थी। उनका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। माँ के सवाल पर एहराज पहलू बदल कर रह गया था। जी भाई, मैं भी हानि को ही ढूंढ रही थी। आफिया चेयर संभालते पूछ रही थी। यहीं कहीं होगी, ढूंढती तो मिल ही जाती। एहराज झुंझलाए हुए बोला। तो बीजान नजरें झुका गई, क्योंकि अब सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। ढूंढते से क्या मतलब है भाई? कहीं आपने उसे कोई सजा तो नहीं सुना दी? आफिया उसे शक की नजरों से देखती बोली। क्यों, मैं तुम्हें जल्लाद नजर आता हूँ क्या? वो बहन को आंखें दिखाता बोला। मुझे तो भाई ही नजर आते हैं। लेकिन आफिया बात अधूरी छोड़ गई। लेकिन क्या? एहराज भी उसकी बात दोहराता बोला। लेकिन कुछ नहीं भाई। आफिया नजरें झुका गई। लेकिन
क्या बात पूरी करो। वो समझ तो चुका था कि उसकी बहन लेकिन के बाद क्या कहना चाह रही थी, मगर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। एराज, बच्चे क्यों बहन को डरा रहे हो? बता क्यों नहीं देते? हानि कहाँ है? बेजान उसे प्यार से डांटते हुए बोली। क्या मतलब? हानि कहाँ है? मामा और ताई एक ही कोर्स में बोली। आपिया को तो पूछो ही मत। वो सबके चेहरे ऐसे देख रही थी जैसे हर कोई यही कहेगा कि हानि तो मेरे साथ ही है, लेकिन खैर किस्मत कोई ऐसा कहने वाला नहीं था। कोई बताएगा कि हानि कहाँ है? हाय मेरी बच्ची। एराज की मामा को तो हौल ही उठ रहे थे और हानि की मामा तो जागती ही रह गई थी। सो कुछ नहीं बोली। हानि मेरे कमरे में है। एराज ने मानो उन सब पे बॉम्ब फोड़ा था। मतलब उसने हानि के लापता होने का राज खोला था। कहीं तुमने उसे कोई सजा तो नहीं सुना दी? दोनों माएँ आंसुओं से लबरेज आवाज में बोली। आप लोग जैसी सजा का सोचकर परेशान हो रही हैं, वैसी कोई सजा नहीं दी मैंने। उसने सबको मुतमईन कराने की कोशिश की। ऐसी वैसी सजा क्या होती है बोलो? एराज की मामा बिफर ही तो गई थी, यानी कोई सजा तो मिली है उसे, है ना भाई? आप यह सवालिया हुई। चुप करके नाश्ता करो। वो बहन पर भड़का तो आप यह सर झुका गई। अरे तुम लोग क्यों बच्चे की दुश्मन बनी बैठी हो? नाश्ता तो करने दो उसे। बीजान ने बीच में ही बोलना जरूरी समझा था। ठीक है बीजान, जैसी आपकी मर्जी। एराज की मामा बीजान की बुक मजा लाते हुए कहा। आफिया भी बीजान को पानी का गिलास देने के बाद अपनी प्लेट पर झुक गई। मामा और चाची ने भी बेटी को आगे बोलना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि इन दोनों को अपने बेटे पर यकीन था कि उनका बच्चा उससे का तेज ज़रूर है, मगर नीयत का ख़राब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी परवरिश पर और अपने रब पर, दोनों पर यकीन था। आज एक फॉरेन डेलीगेशन से एक मीटिंग है, इसलिए रात देर से आऊँगा। फिक्र न कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि ये डील अपनी कंपनी के हक में ही आए। वो फोर्क की मदद से बारबेक्यू का टुकड़ा मुंह में रखता बोला। और हाँ अभी तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मिस सारा शाह आने ही वाली होंगी। वो उजलत में रिस्ट वॉच देखता बोला। भाई आज उन्हें मना कर दें। वो प्लेट में उस स्पून घुमाती बोली। क्यों, कॉलेज नहीं जाना क्या? एराज हैरत से बहन की झुके सर को देखता बोला। जाना है भाई, इसलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मिस नहीं कर सकती, तो मैं उन्हें कंपनी नहीं दे सकती।
वो धीरे से बोली, आज से ज़ारा शाह ही तुम लोगों को पिक एंड ड्रॉप करेंगी। वो नैपकिन से अपने लबों को साफ करता बोला, बट भाई, ज़ारा शाह तो लड़की का नाम होता है। वो सर उठाकर भाई को देखती बोली। बाकी ख़वातीन दोनों भाई बहन के मज़ाक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। मैंने कब कहा ज़ारा शाह किसी लड़की का नाम है? वो थोड़ा मुस्कुराया था। वो पिक एंड ड्रॉप बात अधूरी छोड़ दी। लड़कियां चांद पर कदम जमा रही हैं मेरी जान। फिर तो वो पिक एंड ड्रॉप ही करेंगी। वो अपनी बहन के ख्यालात पर मातमकुना हुआ था। सॉरी भाई। वो शर्मिंदा हुई। सॉरी मत बोलो, बल्कि सॉरी बोलवाने का हुनर पैदा करो। बी ब्रेव डियर। मुस्कुराते हुए बहन को हौसला देते बोला था। साथ ही चेयर की बैग पर रखा ब्लेज़र भी उठा चुका था। कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की एपिसोड? और हाँ, ये भी बताइएगा कि क्या लड़कियाँ पिक एंड ड्रॉप वाली जॉब नहीं कर सकती क्या? कमेंट्स प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, नवाजिश होगी। और जो लोग नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट एपिसोड आपको पहले मिल सके। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।